जादुई लड्डू वाला। भाग एक। गांव और गोपाल। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और वह अकेला ही अपने छोटे से खेत और एक बकरी के सहारे जीवन जीता था। गांव के लोग गोपाल से बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसकी गरीबी उसे अक्सर परेशान करती थी। कई बार भूखा भी सो जाता था। भाग 2। पुराने साधु की भेंट। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखा। वह भूखा और थका हुआ लग रहा था। गोपाल ने तुरंत अपने पास की सूखी रोटी और पानी उसे दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुझे एक इनाम देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा लड्डू निकाला और गोपाल को देते हुए कहा, ये जादुई लड्डू है। जब भी तुम इसे जमीन पर रखोगे और कहोगे, लड्डू लड्डू बड़ा करो, भूख मिटाओ, स्वाद बढ़ाओ, तो यह अपने आप का ही लड्डू बना देगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी लालच मत करना। जितनी भूख हो उतने ही लड्डू मांगना, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। गोपाल ने विनम्रता से साधु का धन्यवाद किया और लड्डू को संभाल कर अपने झोले में रख लिया। भाग 3। जादुई लड्डू का पहला प्रयोग। उस रात गोपाल भूखा था। उसने साधु की बात याद की और वह लड्डू जमीन पर रखकर मंत्र बोला, लड्डू लड्डू बड़ा करो, भूख मिटाओ, स्वाद बढ़ाओ। अचानक वह लड्डू चमकने लगा और उसके सामने 5 गर्मागर्म लड्डू प्रकट हो गए। गोपाल हैरान रह गया। उसने लड्डू खाए और पेट भर गया। उस दिन के बाद से गोपाल भूखा नहीं सोया। भाग 4। गांव में बदलाव। धीरे धीरे गोपाल ने इस लड्डू का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। जब कोई भूखा होता, वह उन्हें जादुई लड्डू से बनाए लड्डू खिलाता। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। लोग उसे लड्डू वाला गोपाल कहने लगे। गोपाल बहुत खुश था, लेकिन उसने कभी भी लालच नहीं किया। वह सिर्फ जरूरत भर लड्डू बनाता था और जादुई लड्डू को हमेशा संभाल कर रखता। भाग 5। लालच का प्रवेश। एक दिन गांव का जमींदार रघुवीर सिंह गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। वह सोचने लगा, एक गरीब लड़का कैसे गांव का हीरो बन गया, जरूर इसके पास कोई रहस्य है। उसने अपने नौकर को गोपाल के पीछे लगाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में नौकर को जादुई लड्डू का रहस्य पता चल गया। रघुवीर ने योजना बनाई। एक रात उसने अपने गुंडों से गोपाल के घर में घुसकर लड्डू चुरा लिया। अब रघुवीर के पास वह लड्डू था। उसने उसी मंत्र से लड्डू मांगे, लड्डू लड्डू बड़ा करो, भूख मिटाओ, स्वाद बढ़ाओ। अचानक सैकड़ों लड्डू प्रकट हो गए। रघुवीर खुश हो गया। उसने सोचा, अगर ये मंत्र 2 बार बोलूं तो और लड्डू आएंगे। उसने मंत्र फिर से बोला, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। अब कमरे में हजारों लड्डू हो गए। लड्डू लगातार बनते जा रहे थे। कुछ ही समय में लड्डू घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। रघुवीर चिल्लाने लगा, रुको, बंद हो जाओ, लेकिन लड्डू बनते ही जा रहे थे। भाग 6। संकट और समाधान। पूरा गांव लड्डुओं से भर गया। लोग चौंक गए। गोपाल को जब खबर मिली तो वह दौड़ा दौड़ा रघुवीर के घर गया। उसने देखा, पूरा घर और आसपास का क्षेत्र लड्डुओं से भर चुका था। गोपाल ने तुरंत जादुई लड्डू को पहचानकर एक खास मंत्र बोला, लड्डू लड्डू रुको भाई, लालच में न करो बुराई। लड्डू बनना तुरंत रुक गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। गोपाल ने लड्डू के ढेर को गरीबों में बांट दिया। बच्चों के लिए तो जैसे त्योहार आ गया था। भाग 7। सीख और नया अध्याय। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोपाल से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह गांव की सेवा करेगा। गोपाल ने उसे माफ कर दिया। जादुई लड्डू अब भी गोपाल के पास था, लेकिन उसने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और तभी उपयोग करता जब सच्ची जरूरत होती। गांव रामपुर अब भारत का एक अनोखा गांव बन गया, जहां कोई भूखा नहीं रहता था और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख, लालच बुरी बला है। सही उपयोग से कोई भी चीज आशीर्वाद बन सकती है और गलत उपयोग से वही चीज अभिशाप। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों की किताब की तरह चित्रों के साथ भी बना सकता हूँ। बताना बस।